मूर्तये नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनं प्रमदापहारं वाराणसीनाथीश्वरनाथम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर मेरो जय जय माखन चोर। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराजीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणये व्याघकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं ते। बोले शंकर भगवान की जय, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय, श्री रूपा मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राजा रामचंद्र सरकार की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा मधुसूदन लाल की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वाणी को पवित्र करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अगर मन और वाणी को पवित्र नहीं किए तो ऐसे निशाचरों का वास हो रखा है जो इस कथा में विघ्न तो डाले ही जा रहे हैं पर कथा भी नहीं होने देंगे। तो उन विघ्नों का भी विनाश करने के लिए मंगलाचरण क्यों किया जाता है? जो अभी मंगलाचरण किया गया, क्यों किया गया? विघ्न विघाता है कृतम, विघ्नों का विनाश करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय। हर हर भोले ओम हर हर भोले नमः शिवाय। ओम हर हर भोले नमः शिवाय। नमः लगन सिया रामचंद्र की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गौरी नाथ की जय। रूपा मैया की जय। हर हर महादेव। आइए आज शिव महापुराण का इस पावन प्रसंग तथा व्याख्यान हमारे ग्राम में अलोपा मैया के सानिध्य में पूज्य सदगुरु की कृपा, अलोपा मैया की कृपा, यशोदा मैया की साक्षात कृपा हम सब पर विराजमान है। भगवान सदैव हम पर ऐसी कृपा करें कि भगवान के सत्संग से ऐसे ही अनुग्रहित होते रहें। ये बड़े हर्ष का विषय होता है। जब कन्या का विवाह होता है तो कितने दिनों पहले से तैयारी होती है। तो ऐसे ही कोई कथा प्रसंग इत्यादि जो भी हमारे घर पे मांगलिक कार्य होते हैं उनकी तैयारी पहले से यदि नहीं किया गया तो साक्षात समय आपके सामने है। काल की अवधि नहीं, काल तो निरंतर चलता रहता है। यदि हम सोचे काल यानी समय तो चलता रहता अपनी गति से। क्योंकि आपने रामायण महाभारत में सुना होगा कि मैं समय मैं काल, उसकी गति निरंतर चलती रहती है, वो कभी नहीं रुक सकती। और कैसा भी हो भगवान नाम संकीर्तन जाप इत्यादि जो भी चलता रहे, भगवान सत्संग इत्यादि चलता रहे। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि नाम भाव कुभाव अनक आलसम नाम जपत मंगल। चाहे भाव मिले चाहे कुभाव ऐसे भी लो, चाहे शुद्ध अवस्था में लो या अशुद्ध अवस्था में लो, भगवान का नाम संकीर्तन आप कर रहे हो ना तो वो आपकी जो है माला इधर चल रही है और माला चलने का आपका पुण्य भी इधर जो है चैन की पुण्य चल रहा है, तो आपको प्राप्त हो। जैसा भी है तो आइए शिव पुराण में प्रवेश करते हैं। ज्यादा चर्चा न करते हुए आज शिव महापुराण का प्रथम दिवस है। तो पहले कोई पुराण या कोई भी ग्रंथ होता है तो पहले उसका महात्मा, महात्मा का शब्द क्या है, महात्मा किसको कहते हैं? कोई व्यक्ति आपके घर पर आया तो आप उससे परिचित नहीं है, आप उसको सम्मान देंगे? नहीं देंगे। आपको हम जानते नहीं आप कौन है कैसे क्या, बस हाथ जोड़ के आप ज्यादा करुण भक्ति आप पर सता रहे तो एक गिलास पानी के लिए आप पूछ लेंगे। हम आपको जानते नहीं, पर आप बाहर विराजमान हो जाइए। घर पे भी प्रवेश नहीं है, बाहर विराजमान हो जाइए, एक कप चाय एक गिलास पानी आप। तो महात्मा का यानी ये चर्चा होती है कि महात्मा मतलब इसका परिचित क्या है, ये व्यक्ति क्या है, संसार में आने के इसका कारण क्या है। और ये पुराण बना है तो इस पुराण को किसने पढ़ा है, किसने इस पुराण की रचना के लिए भगवान शिव से किसने सुना, इस देवता इसमें कौन है, किसने इनकी चर्चा किया है और इनके बारे में क्या जानकारी। महात्मा यानी शुद्ध है, आप लोगों की भाषा में कहें तो जानकारी, किसी व्यक्ति की विशेष जानकारी नहीं, विशेष जानकारी। तो महात्मा इसी का वर्णन है। जब तक हमें किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी ग्रंथ के बारे में तो कोई जानकारी नहीं होगी, हम उसके प्रति लालायित नहीं होंगे। तो लालायित तो तभी होंगे जब उसकी जानकारी महात्मा का वर्णन होगा। तो यहाँ सबसे पहले कोई भी ग्रंथ है 18 पुराणों में सबसे पहले क्या है, महात्मा। महात्माओं की चर्चा की गई है। महात्मा क्यों कहलाते हैं? महात्मा से ही महात्मा होता है। महात्मा ही है जो हमें सन्मार्ग पर ले जाता है। महात्मा इसकी आत्मा पवित्र कर दे वो महात्मा होता है। सिर्फ चोला पहनने वाला महात्मा नहीं होता।
माँ माने मेरा, आत्मा यानी आत्मा का अंधकार तो दूर कर दे, वो होता है महात्मा। और शिव पुराण का वर्णन महात्मा यही है कि जो हमारे हृदय के कलुषित अंधकार को दूर कर दे, वो होता है महात्मा। कि जब तक कलुषित अंधकार को दूर नहीं करेगा हृदय के, क्या होगा? हम शिव पुराण जानेंगे नहीं क्या है, भगवान विद्यमान उसमें होंगे ही नहीं। सर्वप्रथम क्या है? महात्मा। हमारे हृदय पर जो कलुषित अंधकार है, जो सांसारिक यातनाओं से ऐसे संलिप्त हो गया है कि उसके बिना जो है यहाँ गंदगी, और इस गंदगी को दूर तभी होगा जब महात्मा का वर्णन होगा। महात्मा का वर्णन के बाद उसके द्वार खुल जाते हैं, और जब हृदय के पटल खुल जाते हैं तो उस पर साक्षात भोलेनाथ विराजमान हो जाते हैं। श्वेत पुष्प जब विराजमान होते हैं तब भगवान की हम पर सदैव कृपा हो जाती है। और अंततः संसार में 3 वस्तुएं सबसे ज्यादा दुखदायी है। कौन कौन सी? एक दोष, और दोष एक ही लगता है, क्या? पहला पितृ दोष, और दूसरा दुख। और दुख किस बात का? आपको दुख है तो किस बात का? किसी को धन का कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहा तो निराश, और थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम को दास। तो जब तुम दुखी हो तो किसके लिए दुखी हो भाई? धन के लिए तो संसारिक चीज है, तो जीवन भर दुखी बने रहो। तन नहीं अच्छी मिली, अच्छी काया नहीं मिली, उसके लिए दुखी हो तो जीवन भर दुखी बने रहोगे। क्योंकि ये तन, धन और मन की शुद्धता तो यही मिलती है, लेकिन तन और धन की कहां से शुद्धता मिलती है? पूर्व जन्म। पूर्व जन्म का प्रारब्ध अच्छा है तो देख लीजिए, कोई कुछ नहीं करता, थोड़ी सी ज्ञान और ऐसे विद्यमान है ऐसी ऐसी जगहों पर कि आप सोचते हैं कि हमसे ज्यादा विद्वान है, हमको ज्यादा आती है। यहाँ के बुजुर्ग कुछ ऐसे हैं, कुछ लोग बुजुर्ग हैं, कुछ युवावस्था पर भी ऐसे हैं जिन्हें रामचरितमानस का बड़ा अच्छा ज्ञान है, और कुछ ऐसे हैं कि रामचरितमानस का ज्ञान भी नहीं पर अच्छी अच्छी कथा भागवत है। तो कौन श्रेष्ठ हो, आप या वो? श्रेष्ठ तो वही हो, लेकिन आप क्यों नहीं वहां पहुंचे? प्रारब्ध, प्रारब्ध ही इस जीवन में सब कुछ हमें देता। प्रारब्ध में, प्रारब्ध यानी प्रायण पूर्व शब्द माने जो इकट्ठा किया आपने पुण्य, वो प्रारब्ध का जो पुण्य था वो उनको प्राप्त हुआ। प्रारब्ध में आपका इतना पुण्य नहीं रहा कि जो आपको वहां तक ले जाए। इस जन्म में आपने इतना घोर परिश्रम किया। कई विद्यार्थी बालक ऐसे होते हैं, IAS PCS की परीक्षा देते हैं, और जो इतना विद्वान भी नहीं होता वो निकल जाता, और वो नहीं निकलते क्यों? प्रारब्ध। और होने के बाद भी छोड़ देते हैं क्यों? प्रारब्ध। प्रारब्ध ही हमें सब कुछ देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे भाग्य में होगा तो ही हम करेंगे। कि भाग्यो ना मूर्खोपदेश। भाग्य की पूजा कौन करता है? मूर्खाणाम भाग्योपदेश। मूर्ख व्यक्ति ही भाग्य की पूजा करता है, विद्वान व्यक्ति तो भाग्य की पूजा नहीं करता। वो क्या? निरंतर प्रयत्न करता है। और जब आप प्रयत्न करेंगे तो आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन एक न एक दिन आप, जो बल्ब बनाया गया था एक जमाने में, पीला वाला बल्ब आज भी आता है 100 वाट का, तो उसका 99 बार खोज हुआ। कितनी बार? 99 बार उस व्यक्ति ने बनाया, लेकिन सफल नहीं हुआ। लेकिन 100वीं बार बल्ब बनाया तो सफल हो गया। और पूरे देश में बल्ब का मिल जाता है, और उसी बल्ब के द्वारा आज ये सब हमको प्राप्त हो। 99 बार असफल रहा, लेकिन एक बार सफल हुआ, 100वीं बार। तो उससे हमें ऐसी सीख लेनी चाहिए कि यदि हम एक बार असफल हुए, 2 बार हुए, 3 बार, लेकिन आगे होंगे। प्रयत्नशील रहने चाहिए, और प्रयत्नशील जब रहते हैं तो कितने भी मार्ग पे कांटे हों, मार्ग आगे जाके हमें साफ सुथरा प्राप्त होता है। हम भी जब संस्कृत विद्यालय में पढ़ने गए तो महाराज 10 वर्ष का बालक सुबह 4 बजे बढ़िया माँ की ठंड में स्नान हो। आज के बालक आपके जगते नहीं है, 7 बजे का है तो बेटा 10 मिनट पहले जगता, नहाया भी नहीं, बैग टांगा और मंजन करा दिया, बस कुछ खाने को दे दिया, बर्तन लगा हाथ में, खाते खाते बस बैठ जाता। और गुरुकुल की जो शिक्षा है वो ऐसी शिक्षा नहीं है। 4 बजे, क्योंकि जब सोना खदान से निकला और उसको जितना जलाया गया, जितना कूटा गया, उतना अच्छा हुआ, आभूषण बन करके निकलता है। और जब
बना लिया गया, जितना तपा करके भूषण बढ़िया बनाया गया, और वो जब गले पर विद्यमान होता है या देवताओं में या किसी मनुष्य पर, उसकी कांति ही अलग निकलती है। उसकी महंगाई देखिए 85,000 रुपये तोला चलता है, 88,000, बताइए क्यों? वो भी तो एक मिट्टी है, खदान से निकली हुई, पर क्यों? क्योंकि वो तपा। तो गुरुकुल में विद्यार्थी का जीवन तपता है, और तपने के बाद वो निखार जब आती है तो महाराज पूरी दुनिया उसको पूजती है। बच्चों को सुख दिया जिन जिन माँ बाप ने, अंत में सोच लें कि वो मेरी सेवा नहीं करेगा बुढ़ापे में। ये आपको मैं बता रहा हूँ व्यासपीठ से, ये जीवन का अनुभव, क्योंकि हमें एक घर नहीं जाना होता, हमें एक प्रदेश में नहीं जाना होता, हमें गांव गांव देश देश में जाकर के ये बात देखने को मिलती है कि जिन्होंने अपने बच्चे को बढ़िया अच्छी तरह से लालन पोषण किया, धूल भी नहीं लगने दिया, महाराज वो तुम्हें धूलों में ही पड़ा करके रखा है बुढ़ापे में, तुम्हारी सेवा के लिए कभी आया नहीं। एक बेटा हो या 4 बेटे हो, 10 बेटे हो, तुम एक ही बेटा एक बेटी कर रहे हो, और वो बेटी भी नहीं कर रही है। हमने ऐसे देखे हैं दिल्ली में ही कि बेटी ही थी 2, लोग कहते हैं ना कि बेटा से अच्छा बेटी है, नहीं है। बेटी और बेटा वही अच्छे हैं जो हमारे उनके अनुसार, हमारे संस्कार के अनुसार चले। तो जो नाक कटवा करके चली जाए वो बेटी किस काम की, जो नाक कटवा के बेटा चले जाए वो बेटा किस काम का। बुढ़ापे में देखिए हर व्यक्ति का जीवन में स्वार्थ है, स्वार्थ लाग करे सब की आएगी। तो स्वामी तुलसीदास जी पहले कलयुग के बारे में लिख करके चले गए हैं कि स्वार्थ माँ बाप का, अगर कोई कहे तो माँ प्रेम निस्वार्थ भाव से करती है, क्योंकि वो आशा नहीं करती, और जब पुत्र बड़ा होता तब वो आशा करती है, तब वो आस लगाती है कि मेरा पुत्र जब बड़ा होगा ना तो मेरी सेवा करेगा, मेरी बेटी जब बड़ी होगी तो मेरी सेवा करेगी। ऐसा नहीं है कि हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया उन्हीं की हम सेवा करें। जो हमारी पत्नी है, जिसको ब्याह करके आप लाए हो, उसका भी कर्तव्य यही है कि अब वो माँ बाप को छोड़ कर गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो माँ बाप को भी आप त्याग दो, या वो माँ बाप को ज्यादा चाहो ये माँ बाप को त्याग दो कि भैया तू मेरे साथ रह, मेरे माँ बाप को चाह, इन माँ बाप का त्याग कर देना। जैसा आपने अपनी माता के साथ प्रेम किया ऐसा। हाँ, सास है, सास का एक पद होता है, और पद की अगर कोई प्रतिष्ठा न दिखाए तो फिर किस काम? ले जाओ जिलाधिकारी से डायरेक्ट मिल लो, पद की प्रतिष्ठा है, डायरेक्ट नहीं मिल सकते हो। सास भी एक पद है, एक प्रतिष्ठा है, वो जो कहेगी, जो यातना सहाएगी, वो सहना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना भी नहीं कि ना को चला सकता, एक मर्यादा में रह करके अगर बहू गलत करती है तो उसके लिए आप, क्योंकि वह बहू नहीं आपकी बेटी है, आप बेटी को माँ डांटती नहीं क्या, बेटे को माँ डांटती नहीं क्या, पिता डांटते नहीं क्या, सब करते, पर एक मर्यादा में बेटी भी रहे, बहू भी मर्यादा में रहे, क्योंकि बहू ही बेटी है, कोई ऐसा नहीं कि कहीं पराया थोड़ा नहीं, हमारा ही धन, ऐसा नहीं, बड़े प्रेम के साथ रहना चाहिए। सांसारिक ज्ञान तो बहुत सारे हो जाते हैं। आइए शिव पुराण में प्रवेश करते हैं। महात्मा, क्योंकि जब तक महात्मा का प्रादुर्भाव नहीं होगा तो हमारे हृदय में जो स्थल पर एक कलुषित है, तो ऐसी गंदगी विराजमान है जिसके बारे में वर्णन नहीं कह सकते हैं, तो उसका साफ कैसा होगा। तो आइए इसको पहले धुलते हैं। अभी हमने क्या किया, मंगलाचरण किया, विघ्नों का विनाश, और विघ्नों का विनाश हो गया संकीर्तन से, मन और वाणी पवित्र हो गई। जब मन वाणी पवित्र हो गई तो विघ्न अपने आप शांत हो जाते हैं, और जब शांत हो जाते हैं तो महाराज क्या होता है, फिर प्रवेश करते हैं महात्मा। शिव पुराण सुनने से क्या लाभ था, शिव पुराण क्यों सुनना चाहिए, इसको किसने किसने सुना और किन किन ने सुनाया, किसको किसको सुनाया, ये यहाँ बात होती है। आइए प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वेद प्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानां विशेषतः, पुराणानां विशेषतः। बोले शंकर भगवान की जय। हे महामती सूत जी, ऐसा किसने कहा? शौनक आदि
88,000 ऋषियों नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में प्रश्न किया। एक कुछ समय पूर्व हमारी नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में कथा भी थी। बड़े भाई हमारे वहाँ थे, नितिन जी वहाँ विद्यमान थे और बड़ी सुंदर कथा वहाँ हुई। और जो नैमिषारण्य का चक्र तीर्थ है वहाँ जो 5100 5,100 दीपक जलवा करके और जो है वहाँ की शायद आरती भी इस दास को प्राप्त हुई। बड़ा सुंदर वहाँ का नजारा था। 5100 दीपक जला करके वहाँ जो है पिंडदान भी किया और पिंडदान पितरों को करने के बाद शाम को इसी यही बेला थी, बड़ी सुंदर बेला पर नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में 5100 दीपदान किए गए और पूरे चक्र तीर्थ पे ऐसा जला करके ऐसा लग रहा था कि आज भी देव दीपावली यहाँ प्रारंभ हुआ। बड़ा सुंदर वहाँ का और आज भी वो देव दीपावली हृदय में विद्यमान है, क्योंकि ऐसा नजारा चक्र तीर्थ का बार बार मिले जीवन में या न मिले, जो भी भगवत कृपा से भगवत लाभ भगवत कृपा ऐसे विराजमान हो जाए, प्राप्त हो जाए, उसमें आनंद रहना चाहिए। उसका बार बार मनन और चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मनन चिंतन से ही हमें कथा का लाभ प्राप्त होता है। सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता, एक दो सिद्धांतों के नहीं समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, आप हमें समस्त पुराणों की कथाओं का सार श्रवण करवा दीजिए। 18 पुराण है और 18 उप पुराण है, तो समस्त पुराणों का हमें सार, यानी जो इसका आम का सामने वृक्ष है, और हम आपसे कहें कि सभी आम के जो वृक्ष है इसमें जितने फल लगे हैं, तो सभी वृक्षों के जो सभी फलों का एक ऐसा फल सुस्वादे निकालिए जिसको खाने से हमारी आत्मा का आनंद महाराज एकदम मीठा और सुस्वादु। वही सूत जी महाराज 88,000 सौनकादि ऋषियों ने जब ये प्रश्न किया कि हमें जो है समस्त पुराणों का सार, समस्त सिद्धांतों का सार श्रवण करवा दीजिए, तो सदाचारश्च सद्भक्तिर विवेको वर्धते कथम, सदाचारः सदा भक्तिर विवेको वर्धते कथम। सदाचार भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती? पहला प्रश्न क्या हुआ? सदाचार भक्ति और विवेक वृद्धि आ रही, इनकी बढ़ोतरी कैसे होती? सदाचार हम करते रहे, इसकी आगे बढ़ोतरी होती रहे, विवेक हमको प्राप्त होता रहे, ज्ञान हमको प्राप्त होता रहे, इसकी वृद्धि कैसे होती? स्वीकारश्च निरासश्च सज्जनैः क्रियते कथम। विकारों को दूर करने के लिए साधुजन क्या करते हैं? दूसरा पहले तो उन्होंने कहा कि समस्त सारों का, समस्त पुराणों का, समस्त सिद्धांतों का हमें सार श्रवण करवा दीजिए। ठीक है, सूत जी महाराज ने कहा ठीक है बोले, लेकिन एक बात बोले, क्या बोले? प्रश्न हो जाए, जब तक प्रश्न नहीं होगा महाराज तो उत्तर कैसे होगा? पहले प्रश्न, तो पहला प्रश्न क्या होता है? सदाचार भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे? और दूसरा क्या होता है कि विकारों को दूर करने के लिए, जो विकार ऐसे हो जाते हैं, इन विकारों को दूर करने के लिए साधु जन क्या करते हैं? साधु कौन है? साधु कौन है? हम ही सब लोग तो हैं, साधु बाहर से थोड़ी नहीं आएंगे। आ जाएगा, घर वालों के साथ नहीं कहा जाएगा। घर वालों के पास साधु कहा जाएगा। तो आप घबराहट से या लोपा से? कहाँ से है? लोपा से है। लोपा से नहीं होते तो लोपा धाम में अलोपा धाम से, घबराहट से नहीं है बाबू जी, आप अनोपा धाम से हैं, झगड़ार से नहीं। झगड़ार से इसलिए नहीं है कि वहां भक्ति जा ही नहीं पा रही। हम खुद देख रहे हैं कि चौराहे से पहले वापस आ रही है,
चौराहे में नहीं पहुंच रही है भक्ति। गुप्ता जी के घर से वापस आ जा रही है, घर के आगे नहीं भक्ति जा रही है। आप क्या हो बाबू जी के घर से तो आगे नहीं जा रहे, हमें कहाँ तो दिख रहा है। विद्यमान वही होती है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु नाम नाश है विघ्न वाली भक्ति ये होती है। प्रश्न 2 हुए थे, क्या हुए थे पहले बताइए। सदाचार, भक्ति और विवेक। जाने वाले को किसने रोक पाया? क्योंकि भक्ति इतनी विद्यमान होने के लिए ले लो, बचा लो तो अच्छी बात है, नहीं बचाओगे तो क्या करें। देखिए भगवान कहते हैं कि सगा तुम्हारा वही है, महाभारत में भगवान कहते हैं कि सगा तुम्हारा वही है जिसने तुम्हें भक्ति से वंचित नहीं किया, भक्ति करने पर कभी रोक टोक नहीं किया। तुम्हारा पिता ही क्यों ना हो, भक्ति से तुम्हें विमुख कर रहा तो उसका भी त्याग कर देना चाहिए। कौन? पिता, पिता से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। माता पिता भगवान होते हैं, और यदि भगवान भक्ति किसके लिए आप कर रहे हैं? हमारा कोई सुधार हो, और माँ बाप की ही कामना होती है कि भाई हम भक्ति करें, हमारे कुल में सुधार हो, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं सब सदाचार बना रहे, बढ़िया संस्कार रहे, ताकि समाज में नाम हमारे कर भी हमारा नाम है जगत में। उस जीव का जीना तो तभी स्वार्थक है, अन्यथा तो निरर्थक है ही है। मरकर भी जिस व्यक्ति का नाम ना हो ना तो समझ लेना कि ये जो है ऐसे ऐसे संत महात्मा, ऐसे ऐसे जो विद्वज्जन, ऐसे ऐसे कबीरदास, रविदास, सूरदास, मीराबाई, ऐसे क्या कभी ये पढ़ने गए विद्यालयों में, स्कूलों में? कभी पढ़ने नहीं गए। महाराज भगवत कृपा ऐसी हुई, जो मन गंगा तो कटौती, जो मन चंगा तो कटौती को न। ऐसी भक्ति प्रादुर्भाव, ऐसा भक्ति प्रगाढ़ हुई कि भगवान को स्वयं इनको दर्शन देने आना पड़ा। सूरदास जी कुएं में गिर गए, सब लोग बोले सूरदास तो कुएं में गिर गया, इनको चलो निकालते, बोले हमें निकालने की जरूरत नहीं, बोले जिसने गिराया है वही ऊपर लाया। भगवान श्याम सुंदर सूरदास जी को हाथ में, सूरदास हाथ पकड़ो, समझ गए कि कुएं में हाथ डालने वाला कोई और नहीं हो सकता। हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ा तो समझ गया, हाँ जितने भगवान हाथ पकड़ते सूरदास जी का जितना शरीर था, और हाथ पकड़ के जैसे सूरदास को बाहर निकाला, भागने लगे तो बोले अरे भाग करके कहाँ जा रहे हो? यहाँ से तो तुम भाग गए, लेकिन यहाँ से कैसे भाग पाओगे? बाहरी से तुम भाग गए, विलुप्त हो गए, और महाराज मेरे हृदय से कैसे? भगवान श्याम सुंदर मेरे सामने आ जाते, क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ एक बार आपका दर्शन करें। दर्शन करें, बोले अब क्या चाहते? बोले अब ये चाहते हैं कि जैसे मेरी नेत्र की थी वैसे कर। बोले क्यों? आपके ही दर्शन करना है, भगवान संसार सागर के दर्शन। मैंने संसार सागर के दर्शन कर लिया महाराज, ये 84 लाख की योनियों में मेरा आवागमन सदैव बना रहेगा। हमने 3 प्रश्न आपको बताया था, क्या बताया था? पहला दोष, क्यों लगता है? आप जानते हैं आजकल की संतानें कुछ ऐसी हो गई हैं 2010 के बाद, इससे पहले भी कह रही थी, के नाम से तो कोई मतलब ही नहीं, वो अपने जीवन में जी रहे हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे हो। गाँव में तो फिर भी ठीक है, शहरों में तो फिर जैसा है वैसे ही है। दूसरा दुख, दुख सबसे बड़ा यही है संसार में आवागमन, इससे बढ़ के कोई दुख है ही नहीं। जन्म मरत दुसह दुख हो, जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना, इससे बड़ा कोई दुख है ही नहीं। और तीसरा क्या है? दरिद्रता, दोष, दुख, दरिद्रता। और दरिद्रता कैसी? भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान के नाम मंत्र का जाप नहीं करते, भगवान का सत्संग नहीं करते, दरिद्रता उनके पास नहीं है। दरिद्रता एक प्रकार की गरीबी भी है।
क्या है? राम का दास है। तो इसलिए कहा गया कि दरिद्रता और गरीबी एक ही श्रेणी में नहीं है। भगवान का पूजा पाठ करने वाला कभी दरिद्रता या कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि उसके पायो जी में राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सबसे बड़ा धन क्या है? राम रतन धन यदि पा गए तो फिर किसी धन की पाने की इच्छा नहीं। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी। भगवान का नाम जितनी बार आप अपनी जीवा से लेते हैं ना, राम 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, महादेव महादेव महादेव, हर बार एक ऐसे लगता कि नया काम मिश्री से मीठा, हर बार वो मीठा लगता, हर बार कुछ नया सा लगता है, पुराना नहीं कभी होता। पुराने मस्त हो जाएंगे, कुछ भी यहाँ से कुछ लगा हुआ पुराना हो सकता है, पर क्या भगवान नाम कभी पुराना हो ही नहीं सकता। कोई भी नहीं हो सकता और इसको कोई जला भी नहीं सकता। एक ही संतों के ऐसे ऐसे कुछ भजन है, कुछ ऐसे ऐसे संतों की सहायता वाणी से निकले हुए दोहे हैं जिनका हम वर्णन करें और उनको समझें। एक वचन लेकर के चल दिए तो समझ लीजिए कि गांव से बेड़ा पार हो गया। तो ये तीन प्रकार के जो है इनसे दूर रहना चाहिए। क्या? मित्र दोष। और दूसरा, गाना तभी हमारा श्रेयस्कर है जब आप सुनने के बाद उसको श्रीमद् भागवत महापुराण में कुंदकारी जी को जब गोकर्ण जी ने भागवत कथा सुनाया तो सब लोग सुने बैठ करके, लेकिन सिर्फ धुंधकारी के लिए रखाया तो गोकर्ण जी ने प्रश्न कर दिया और भगवान के पास भाई धुंधकारी जी के लिए रख क्यों आया, सबके लिए क्यों नहीं आया? तो यहाँ सब सुने हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए आ जाए जायज है कि प्रश्न तो हम करेंगे ही। भाई कथा तो यहाँ सब हमारी सुन रहे हैं, हम सबको कथा सुना रहे हैं, आप भी गुणगान कर रहे हैं, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए क्यों आया, सबके लिए क्यों नहीं आया? भगवान के पार्षदों ने कहा कि सबने कथा तो सुना, क्या मनन और चिंतन, यदि मनन चिंतन नहीं किया तो फिर काहे का रस आएगा? तभी आएगा जब मनन चिंतन भगवान में करते रहे और अंत समय जब आया आरूढ़ होकर के जाना है महाराज, ऐसे नहीं जाना, रथ पर भी चढ़ करके जाना है। भक्ति इतनी बलिष्ठ होनी चाहिए, भक्ति को बहुत बलिष्ठ करना चाहिए। सूत जी महाराज से सभी ने प्रश्न किया 88,000 ऋषि, लेकिन विकारों को दूर करने के लिए साधुजन क्या करते हैं? तो विकारों को दूर करने के लिए साधुजन क्या करते हैं? सत्संग करते हैं। और इस घोर कलिकाल में भी जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, तो जीवों के शोधन का यानी इससे आसुरी प्रवृत्ति से निकलने का क्या उपाय है, कारण क्या है? और इसे अंत में हमें सबसे अंत में हमें ये भी बतलाइए कि भगवान सदाशिव की प्राप्ति सबसे प्राप्ति कैसे, उसका सबसे सरल उपाय क्या है? भगवान शिव की प्राप्ति हो तभी तो हमें शिवलोक की प्राप्ति होगी, अन्यथा शिवलोक की प्राप्ति कैसे होगी? तो क्योंकि ये कलिकाल है, इसमें पूर्ण रूप से तो प्राप्त कर नहीं सकते, कोई सरल उपाय ऐसा बतलाइए कि जिसको करने से भगवान की शिववास का, भगवान शिव की भक्ति प्राप्त हो। जब तक भक्ति प्राप्त नहीं होगी तो शिववास कैसे प्राप्त? तो
सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिक विवर्धनम शीतोषकारं दिव्यं शृणुवत्स रसायनम। जी कहते हैं, सर्वकाली 88,000 ऋषियों, मैं तुम्हें समस्त विद्वानों का सार सुनाता हूँ, भक्ति को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला और काल रूपी व्याल को भय से मुक्त करने वाला। काल रूपी हम पर व्याल यानी वज्र पड़ा हुआ है, उससे मुक्त कराने वाला और शिव पुराण का वाचन पूर्व काल में स्वयं भगवान शंकर ने किसने किया था? भगवान। ये वज्र कौन है काल से दूर करने के लिए? शिव पुराण। और इस शिव पुराण का वाचन किसने किया? तो सबसे प्रथम किसने किया? भगवान शंकर ने स्वयं इसका वाचन किया। और किससे किया? मुनियों से। व्यासेनोक्तं तु संक्षेपात् कालिजानां हिताय च। भगवान श्री कृष्ण ने पाया ज्ञान व्यास ये जो कलयुग में कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए शिव महापुराण का संक्षिप्त वर्णन क्यों किया? पूरा तो पूरा ही वर्णन होना चाहिए, संक्षिप्त क्यों किया? इसकी कथा जो है एक बार में आपको महात्मा बता देंगे तो दवा भी इतनी दी जाती है, दवा की गोली कितनी होती है? इतनी छोटी होती है, तो शरीर पर ऐसी एनर्जी लाती, कितना भी बुखार हो तो दवा खाए मारा तो ये जो है इतनी ही दवा आज आपको खिलाई जाएगी जितनी आपका के लिए याद है। वैसे भी आप दवा ज्यादा खिलाने में कामयाबी नहीं पता लगे खुद भी दवा खाना पड़ जाए। तो भगवत कृपा है अभी तो, कृपा जब तक चले तब तक शरीर चलता। क्या होता है कि अन्य युगों में अस्थि में प्राण यानी हड्डी में प्राण, कलयुग में रक्त में प्राण। खून है प्राण है, खून नहीं है प्राण नहीं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महाद्यस्य सुसीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभागवतो। जब कई जन्मों के पुण्य उदय हो जाते हैं तब जीव श्री महापुराण कथा श्रवण करने का अधिकारी और सौभाग्य उसको प्राप्त हो जाता है। यह अधिकार प्राप्त हो जाता है। अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय हो जाते हैं, समझ लीजिए महाराज कितने जन्मों के पुण्य उदय हो गए। कभी आप यहाँ बैठे हैं तो सब आ गए होते, चौराहे पे नहीं बैठे। शिव महापुराण कथा को भगवान सदाशिव का रूप ही, यानी कि शिव पुराण ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। भगवान सदाशिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर विद्यमान शिव महापुराण साक्षात शिव है। अन्य ग्रंथ या इत्यादि आप नहीं समझिए, क्योंकि ये श्रृण्वन्ति मुने शैवम पुराणम शास्त्र मुक्तमम ये मनुष्याः मान्तव्याः रुद्रा एव न संशयः। श्रद्धा पूर्वक शिव पुराण की कथा श्रवण करते हैं उन्हें साक्षात रुद्र रूप ही समझ लेना चाहिए। अब बताइए, ध्यान दीजिए मतलब क्या हुआ कि जो शिव पुराण की कथा श्रद्धा से और या मनन चिंतन करके सुनते श्रवण करते हैं और मनन चिंतन करते हैं, उन्हें मनुष्य साधारण नहीं समझना चाहिए। भगवान शिव का रुद्र रूप उन्हें साक्षात रुद्र समझना चाहिए। यहाँ कोई मनुष्य नहीं है, आ गए हैं। कल जो है कुछ इसका वर्णन होगा और रुद्र रूप यहाँ दिखाना ही पड़ेगा महाराज हम सबको मिलकर। अगर यहाँ रुद्र रूप नहीं, रुद्र रूप से रौद्र रूप प्रकट करना पड़ेगा। यदि रौद्र रूप प्रकट नहीं किए तो ये अब 4 दिन आज तो जैसे तैसे महाप्रभु ने निकाल ही दिया। श्री राधा माधव लाल जी की कृपा हो गई, राधा मधुसूदन लाल जी की। शनि भैया भी हमारे दूर से आए, हमारे भैया पैड वाले पंडित जी वृंदावन धाम से पधारे हुए हैं। भाई राम शास्त्री जी हमारे राजापुर तुलसी तीर्थ से पधारे हुए हैं। यहाँ से आप मानस विद्यमान है, साक्षात यहाँ विद्यमान है। गिरधरलाल की ऐसी कृपा हुई कि साक्षात गिरिराज हमारे सानिध्य में, और ये बड़ी हम पर बड़ा गर्व है हमें। और इस बात की भगवत
ये प्रभु ऐसी कृपा किया, साक्षात ब्रजवासी हमारे सामने विद्यमान है, क्योंकि शरणागति शरणागति हमें सदैव प्राप्त होती है ब्रजवासी में। इससे बढ़कर के क्या हो सकता है? हमारे भैया सतना से आए और रात भर बेचारे स्टेशन में बैठे रहे शास्त्री जी के साथ, और यहाँ के ऋषि मुनि जो है वो ले आते हैं, 2 बजे से बैठे रहे ऋषि मुनियों के लिए, और ऋषि मुनि 8:30 बजे पहुंचे, लेकर के जैसे तैसे आए। जो भी जैसा है, क्योंकि क्या होता है दिन दिखाता है कि मंगलाचरण नहीं होता तो विघ्न पढ़ते ही रहते हैं, और अब मंगलाचरण हो गया तो हर हर शंकर भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण बाबा मेरे मन बसिया, ओ बाबा मेरे तन बसिया, ओ बाबा मेरे मन बसिया, ये बाबा मेरे तन बसिया, ओ बाबा मेरे तन बसिया। ऐसी भाती ऐसी भाती बड़ है बाबा, बाबा मेरे बसिया, तीनों को तीनों लोगों में है बोला निराला, जय जय नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, 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 बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः नमः पार्वती पतये हर हर महा